हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द क्रैकर एकेडमी में। बच्चों आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन सीरीज हमारा मेरा है ये प्रोजेक्टाइल का है ना। और इसमें बच्चों हम जो क्वेश्चन करेंगे ये हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन रहेगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलने का मतलब क्या हुआ बच्चे, कि हम जिस हाइट से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे, है ना, हम जिस हाइट से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे और बॉल जहाँ जाके प्रोजेक्ट होगा, ये दोनों का हाइट क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों का हाइट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना। देखो मान लेते हैं ये अपना एक्स डायरेक्शन है, ये वाला क्या आपका वाई डायरेक्शन है। और इनिशियली मैंने बॉल को कितने से फेंक रखा है, तो दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, तो आंसर इज 60 डिग्री। क्लियर है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चे हमारे पास कुछ कुछ डेटा होना चाहिए जो कि आपने थ्योरी में इसके पढ़ रखा होगा। डेटा इज व्हाट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, वट एवर द क्वेश्चन इज, लेकिन हमें ये 3-4 डेटा तो पता ही होना चाहिए। तो देखो अगर ये आपको इधर एंगल थीटा दे रखा है, तो अगर हम इधर इसको रिजॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज u cos 60, है ना, u cos 60। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया बच्चों, u cos 60 आ गया। ठीक है, अगर हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस की, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, इसको इधर रिजॉल्व करेंगे, थीटा नहीं है तो इधर क्या आने वाला है, दिस इज u sin 60 आने वाला है। ठीक है, कितना हो जाएगा, u sin 60। ये हम सबको पता है कि अगर ऐसा करके आपको दे रखा है, कोई भी वेक्टर दे रखा है, सपोज दैट ए वेक्टर, और इसको अगर हमें रिजॉल्व करना है, इधर थीटा दे रखा है तो इधर क्या आ जाएगा, यू ए कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि इधर थीटा और इधर क्या आ जाएगा, दिस इज ए साइन थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा आ जाएगा। वही काम हमने करा, इधर कर लिया यू कॉस थीटा, इधर कितना हो गया, यू साइन थीटा कर लिया। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, दिस इज यू साइन, दिस इज यू साइन 60। अच्छा, अगर हम बात करें बच्चे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग या फिर एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस की, तो हमें पता है ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो लग नहीं रहा है। ठीक है, तो ए एक्स मेरा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, एंड द नेक्स्ट इज ए वाई। ए वाई बच्चे देखो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, तो ये तो हमें पता है ना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो हमें किधर खींच रहा होता है, नीचे की तरफ खींच रहा होता है ना। और ये ऊपर वाला अगर हमारा प्लस वाई डायरेक्शन है तो नीचे वाला क्या हो गया, माइनस वाई डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, माइनस जी जे कैप। मैंने क्या लिख दिया, माइनस जी जे कैप। तो पॉइंट इज हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो गया, दिस इज यू कॉस थीटा। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई कितना हो गया, यू साइन थीटा। ए एक्स कितना है, 0 है, इट मींस दैट की एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0 एंड एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज व्हाट, दिस इज माइनस जी, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में कितना आ रहा है, माइनस जी करके आ रहा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस 10 जे कैप, है ना, माइनस 10 जे कैप। क्लियर है। चलिए अब आते हैं बच्चे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट बोलने का मतलब ये हो बच्चे, जैसे मान लो इसने प्रोजेक्टाइल को फेंका, है ना, इसने बॉल को फेंका। ठीक है, तो ये बॉल यहाँ से वहां तक गया, है ना, इसमें इसको टाइम कितना लग रहा है ना। जैसे मान लो कि मैंने इस मार्कर को जैसे ऐसे मैंने यहाँ से फेंका और ये मेरे इस हाथ में आ रहा है, तो ऐसा करने में कुछ तो टाइम लग रहा है ना, वही टाइम क्या कहलाएगा, मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। तो बच्चे हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, एंड दैट इज व्हाट, दिस इज 2u sin थीटा बाई जी, है ना, 2u sin थीटा बाई जी। देखो हमारे पास u का वैल्यू कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, sin थीटा इज व्हाट, दिस इज sin 60, है ना, एंड डिवाइडेड बाई 10। 10 से 10 ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो दिस इज फाइनली 2 इंटू कितना, रूट अंडर 3/2। अभी मैंने इसको सॉल्व करा बच्चों, तो ये कितना आ रहा है, रूट अंडर 3 आ रहा है। रूट अंडर 3 क्या, रूट अंडर 3 सेकेंड। ठीक है, रूट अंडर 3 सेकेंड करके आ रहा है। ठीक है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दैट इज व्हाट, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड द नेक्स्ट इज, देखो नेक्स्ट में हमें क्या बोल रहा है, रेंज कैलकुलेट करने। क्या बोल रहा है, रेंज कैलकुलेट करने। ठीक है, देखो रेंज क्या होता है बच्चों, जैसे ये प्रोजेक्टाइल ऐसे यहाँ से निकला, ठीक है, ये जाके यहाँ पे ये गिरेगा ऐसे करके, है ना, वो जाके क्या करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा। तो ये वाला जो बच्चे लेंथ होगा, यही मेरा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। यही वाला मेरा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। क्लियर है ना। और रेंज का बच्चे वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लेकिन हम जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये हमें अदर टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। देखो ये जो डिस्टेंस है वो किधर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस अलोंग क्या, एक्स एक्सिस। तो हम ऐसा लिख लेंगे ना, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और इनटू क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों, क्योंकि प्रोजेक्टाइल को यहाँ से वहां जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो आंसर इज टी लग रहा है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और टाइम ऑफ फ्लाइट इज कितना, टी। एक बात बच्चे और यहाँ पे, जैसे मेरा जो यूएक्स होता है ना वो पूरे प्रोजेक्टाइल में कभी चेंज नहीं होता, ये आपने थ्योरी में पढ़ रखा है। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 0 है।
इसलिए हमारा जो x डायरेक्शन में जो इनिशियल स्पीड है वो कभी चेंज नहीं होगा, वो हर एक मोमेंट के लिए। यहाँ भी कितना आएगा बच्चे, u cos थीटा, दिस इज u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा। x डायरेक्शन में कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, ठीक है। चेंज क्या होता है आपका, y डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होता है। क्यों? क्योंकि y डायरेक्शन मेरे पास क्या है बच्चे, एक एक्सेलरेशन है ना, y डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है, इसी कारण से आपका y डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज होगा, बट x विल रिमेन सेम, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे बस हम वैल्यू पुट करेंगे। हमने देखा था हमारे पास जो ux का वैल्यू कितना था, तो ux था मेरे पास कितना, जैसे u cos 60 और इनटू क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था बच्चे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लिख लेते हैं 2u sin थीटा बाई जी। अभी आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो दिस इज 2 इंटू क्या, u स्क्वायर, दिस इज sin 60 इंटू cos 60 और डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है बच्चों, 10 आ रहा है। वैल्यू पुट करो, देखो u का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चे, 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है ना, आप जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू साइन 60 इज रूट अंडर 3/2, दिस इज 1/2 है ना, एंड डिवाइडेड बाई 10। 10 से आपका एक 10 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, और ये कितना हो गया 5। तो आंसर कितना आ रहा है मेरे पास, 5√3 है ना, 5√3 मीटर आ रहा है। इट मीन्स दैट कि हमारा जो रेंज, मतलब जो हमारा रेंज है ना बच्चे, ये वाली जो दूरी है, ये कितना मेरा 5√3 मीटर आपको दे रखा है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना दे रखा है, 5√3 मीटर दे रखा है। क्लियर है? आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास, रेंज हो गया, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट इज व्हाट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। देखो मैक्सिमम हाइट है ना, देखो मैक्सिमम हाइट बच्चे, जैसे जब आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा होगा तो मैंने बताया था आपको कि मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के टाइम में हम क्या करते थे, देखो एट टॉप हाइट पे मेरा वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होता है, 0 होता है। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना होता है बच्चों, 0 होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, और ये मैक्सिमम हाइट मैंने क्या बोल दिया, सपोज दैट यही आपका हो गया एच मैक्स हो गया, यही मैंने क्या बोल दिया, एच मैक्स बोल दिया, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस करके फॉर्मूला होता है, एस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं वाई डायरेक्शन में, यहाँ भी वाई डायरेक्शन में, यहाँ भी वाई डायरेक्शन में, और ये भी वाई डायरेक्शन में। क्लियर है ना? देखो तो बच्चे एट टॉप पॉइंट पे, एट टॉप मोस्ट हाइट पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0। तो दिस इज 0 का स्क्वायर, और ये इनिशियली जैसे अगर ये थीटा से फेंका था u है ना, तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो आंसर इज u साइन थीटा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, u साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन बच्चे मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, तो g, और डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने क्या मान रखा है, नेगेटिव मान रखा है। तो दिस इज -2 इंटू माइनस जी, और ये एस वाई डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो बच्चे ये तो अप जा रहा है, डायरेक्शन इसका क्या है, प्लस है, तो मैंने यहाँ पे एच मैक्स कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, एच मैक्स कर दिया। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास एच मैक्स कितना सॉल्व होके आ रहा है, एच मैक्स इज व्हाट, दिस इज यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज यू साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2g। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, दिस इज यू साइन थीटा इज व्हाट, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, सो यू वाई का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2g। तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चे अपने क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं, है ना। अगर आप ये एच मैक्स कैलकुलेट करेंगे है ना, तो ये फॉर्मूला अगर हम चाहें तो बच्चे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, या तो आप डिराइव कर लो है ना, सीखने के लिए भी जरूरी है। हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला कितना है मेरे पास, दिस इज 10 साइन 60 का क्या होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या 2g। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 10 इंटू 10 एंड साइन 60 इज व्हाट, दिस इज √3/2 इंटू √3/2, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। क्लियर है? चलिए देखो ये 10 से बच्चे क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, अब ये क्या हो गया, 2 से 5 हो गया है ना। चलो तो कितना है मेरे पास, 5 इंटू √3 इंटू √3। एक देखो ये वाला 2 बच रहा है, तो ये भी मेरा 2 आ गया, 2 आ गया। देखो √3 इंटू √3 इज व्हाट, दिस इज 3, 5 इंटू 3 इज 15, सो दिस इज 15/4 मीटर, दिस इज 15/4 मीटर। बोलने का ये मतलब हो गया बच्चे कि मेरा ये जो प्रोजेक्टाइल है ना, ये इसका मैक्सिमम हाइट एच मैक्स कितना आएगा, तो आंसर इज एच मैक्स कितना आ रहा है बच्चे, 15/4 मीटर करके आ रहा है। कितना आ रहा है, 15/4 मीटर आ रहा है। क्लियर है? अच्छा अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक सेकंड नोट करना है तो कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास,
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकंड, है ना, स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकंड। ठीक है, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो हमारे पास बच्चे बेसिकली हमने एक टॉपिक पढ़ा था थ्योरी में, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, है ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। जैसे मान लो कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल को यू से फेंका एट एंगल थीटा, ठीक है, यू से मैंने फेंका एट एंगल थीटा पे, ठीक है ना, ये मेरा वाई हो गया, ये क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, देखो तो किसी भी पॉइंट पे क्वेश्चन क्या है देख लो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकंड, मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 1 सेकंड है, फिर टी एट टाइम टी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसके वेलोसिटी को देखेंगे बच्चे, तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि एक्स डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी हमेशा क्या रहना है, सेम रहना, एक्स डायरेक्शन का है ना, वेलोसिटी हमेशा ही क्या रहेगा, तो ये आपका रहेगा u cos थीटा। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आना है, y डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि y डायरेक्शन में बच्चे मेरे पास क्या है, एक एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन क्या है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना दे रखा है, g दे रखा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना दे रखा है, g दे रखा है ना। वेलोसिटी लिखने का बच्चों मेरा तरीका क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ऐसे ही हम लिखेंगे। मतलब किसी भी टाइम पे अगर बच्चे, जैसे मैंने यहीं पे प्रोजेक्टाइल को देखा, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल का इधर अपना कुछ वेलोसिटी होगा, एक कंपोनेंट इसका क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, और एक कंपोनेंट किधर आ जाएगा, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा। क्लियर है ना, चलिए तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज होना नहीं है, ये कितना हो जाएगा, u cos थीटा इंटू क्या, आई कैप, है ना, u cos थीटा आई कैप, ये तो सही है। चेंज क्या होना है बच्चों, वाई डायरेक्शन में, है ना। हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चे, देखो v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, मतलब क्या कि वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इंटू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, यहाँ भी मैंने क्या लगा दिया, y लगा दिया। क्लियर है ना, यहाँ भी मैंने क्या लगा दिया, y लगा दिया। देखिए ये कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना है, सो दिस इज u sin थीटा, और इनटू क्या, माइनस gt। क्यों, क्योंकि जो y, जो मेरा एक्सेलरेशन अलोंग y है वो क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई मैंने क्या लगाया, माइनस जी पुट करा। तो ये कितना आ रहा है, u sin थीटा और माइनस gt सॉल्व करके आ रहा है। मतलब क्या है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे u sin थीटा माइनस gt, है ना, और इंटू जे कैप, ये उसका डायरेक्शन बता दिया उसने, है ना। अच्छा अब हम क्या करते हैं बच्चे, अपने क्वेश्चन पे आते हैं ना। हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे u का वैल्यू कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और एंगल कितना दे रखा है, तो 60 दे रखा है, एंगल कितना है 60, अब बस वैल्यू पुट करो, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, दिस इज u इज व्हाट 10 cos 60 आई कैप प्लस 10 sin 60 और माइनस 10 इंटू टाइम इज व्हाट 1 सेकेंड, ठीक है, और इंटू क्या, जे कैप। चलिए अब क्या हो गया, सो दिस इज 10 इंटू कॉस 60 कितना होने वाला है, तो दिस इज रूट अंडर, सॉरी दिस इज 1/2, है ना, आई कैप प्लस 10 sin 60, ये रूट अंडर 3/2 और माइनस 10 जे कैप, है ना। ये कितना हो जाएगा, दिस इज 5 आई कैप प्लस ये कितना हो गया 5, सो दिस इज 5√3 माइनस 10 जे कैप, है ना। ये क्या आ गया बच्चों, इसका वेलोसिटी आ गया, ये क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। लेकिन क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में उसने मेरे से स्पीड पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, स्पीड पूछ रखा है, स्पीड पूछ रखा है, तो हम क्या करेंगे, ये तो हमें पता ही है, ये वाला कॉन्सेप्ट, है ना। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लो कहीं भी आपको ऐसा वेलोसिटी वेक्टर दे रखा हो, सपोज दैट दिस इज v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप करके दे रखा है ऐसा करके, तो हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं बच्चे, देखो v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर ऐसे सॉल्व करके क्या कर लेते हैं, रूट ले लेते हैं, है ना। क्योंकि हमारे पास जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वो क्या होता है बच्चों, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। और यहाँ पे इसने पहले ही बोल रखा है कि एक वेलोसिटी किधर है, आई की तरफ, और एक वेलोसिटी किधर है, जे की तरफ। इट मींस दैट कि दोनों के बीच में अगर ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा है 90, एंड cos 90 इज व्हाट, यहाँ पे cos 90 पुट करेंगे तो ये वाला 0 हो गया। तो जो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसलिए मैंने क्या करा, एक्स का कॉम्पोनेंट और वाई का कॉम्पोनेंट स्क्वायर करके ऐड कर दिया ना, फाइनली मैंने रूट ले लिया। तो यहाँ पे भी आते हैं वही करते हैं, है ना। हमारे पास क्या है, एक्स कंपोनेंट में वेलोसिटी दे रखा है ना, एक्स कंपोनेंट में वेलोसिटी दे रखा है, तो हम यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करेंगे, है ना, स्पीड कैलकुलेट करेंगे, देखना जरा ध्यान से।
यहाँ पे क्या करेंगे, x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस ये 5√3 माइनस 10 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको। देखो ये 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो गया 25 प्लस 5√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो गया 75 माइनस 2 इंटू ए और इंटू क्या बी और प्लस 10 का होल स्क्वायर रूट अंडर कीजिए। देखो ध्यान से देखना बच्चों, ये कितना होने वाला है, देखो 10 का स्क्वायर 100 है ना, और यहाँ पे ये 75 प्लस 25 100 100 100 200 है ना, ये कितना आ गया 200 आ गया प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 10 इंटू 2 20 और इंटू 5 100 है, यहाँ पे कितना हो गया 100√3 और यहाँ पे रूट ले लो। देखो यहाँ से कॉमन लेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 100 कॉमन आ रहा है ना, तो दिस इज 2 माइनस √3 और ये आपका रूट होल है। देखो 100 पे रूट जाएगा तो बाहर क्या आने वाला है 10 और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस √3 करके आ जाएगा, 2 माइनस √3 करके आ जाएगा। क्लियर है ना, तो यही मेरा क्या हो गया बच्चे स्पीड हो गया, स्पीड है तो ऑब्वियस सी बात है ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और ये क्या हो गया बच्चे वेलोसिटी हो गया, ये वाला टर्म अपना क्या हो गया वेलोसिटी हो गया। और वेलोसिटी पूछता है तो हम वहीं पे आंसर छोड़ देते हैं है ना, इसने स्पीड पूछ दिया 2-3 स्टेप आगे बढ़ गया। चलिए आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या दे रखा है, वेलोसिटी व्हेन द हाइट ऑफ पार्टिकल इज 1 मीटर, वेलोसिटी व्हेन द हाइट ऑफ पार्टिकल इज 1 मीटर। ठीक है, देखो वेलोसिटी व्हेन द हाइट ऑफ पार्टिकल इज 1 मीटर। वेलोसिटी व्हेन द हाइट ऑफ पार्टिकल इज 1 मीटर। देखो बच्चे एक बात यहाँ पे समझने वाली है, एक बात यहाँ पे समझने वाली क्या है, जो हमने मैक्सिमम हाइट अभी कैलकुलेट करा था, जो हमने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करा था, तो यहाँ पे ये कितना आ रहा था 15/4 मीटर आ रहा था। तो यहाँ पे ऐसा 2 टाइम आएगा है ना, यहाँ पे ऐसा 2 टाइम आएगा ठीक है, कि जब यहाँ पे हाइट कितना होगा, ये हाइट तुम्हारा हो जाएगा 1 मीटर है ना, और ये वाला भी हाइट कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, हाँ कि ना। इट मीन्स दैट कि हमें यहाँ पे क्या वेलोसिटी व्हेन हाइट ऑफ पार्टिकल इज 1 मीटर, मतलब हमें 2 कैलकुलेट करना पड़ेगा है ना। देखते हैं ठीक है, देखिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 वेलोसिटी, मतलब क्या कि एक वेलोसिटी यहाँ भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और एक वेलोसिटी यहाँ भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई थिंक वो रूट में खुद ही सॉल्व होके आ जाएगा। लेकिन बच्चे बात समझने वाली क्या है, अगर उसने वेलोसिटी मांगा है तो वेलोसिटी क्या होगा, एक तुम्हारा अगर ये प्रोजेक्टाइल हम 2D में पढ़ रहे हैं 3D में तो पढ़ नहीं रहे है ना, तो बस इसके पास एक x में वेलोसिटी होगा और एक y में वेलोसिटी होगा, x और y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, तो vx i कैप प्लस vy j कैप ऐसा करके लिख देते हैं ठीक है ना। देखो x डायरेक्शन का वेलोसिटी तो चेंज नहीं होता है, x डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या होता है जैसे u cos थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया u cos थीटा आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी, और वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी वो कब मांग रहा है जब उसका हाइट कितना हो रहा है 1 हो रहा है। देखो जो मेरे पास एक फॉर्मूला है v² बराबर u² प्लस 2as, क्लियर है ना 2as ठीक है। देखो तो यहाँ पे इसको एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग वाई डायरेक्शन में पुट कर देते हैं, मैंने इसको किधर पुट कर दिया वाई डायरेक्शन में पुट कर दिया ठीक है ना। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस मेरे पास कितना है, तो आंसर इज u sin थीटा है ना, u sin थीटा का क्या होल स्क्वायर प्लस 2 गुना कितना हो जाएगा ये माइनस g और इंटू ये कितना आपको दे रखा है, हाइट आपको दे रखा है 1 दे रखा है, हाइट कितना दे रखा है बताया ना बच्चों उसने कि आपको वेलोसिटी निकालना है जब बॉल का जब प्रोजेक्टाइल का या फिर पार्टिकल का हाइट कितना है 1 मीटर दे रखा है ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या पुट कर देंगे बच्चे, ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर आ जाएगा ना, रूट आ जाएगा ठीक है। तो ये आ रहा है जो मेरे पास टर्म दिस इज u sin थीटा का होल स्क्वायर और माइनस क्या 2 इंटू जी करेंगे ना, 2 इंटू जी करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। क्लियर है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। और बच्चे जो दो वेलोसिटी आएगा ठीक है, देखो x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी सेम रहना है ना, x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहना है सेम रहना है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहना है सेम रहना है, मतलब ये जो वेलोसिटी आएगा ये तो कितना आएगा u cos थीटा आएगा। एक बार y डायरेक्शन में क्या होगा आपका ऊपर की तरफ रहेगा, ये जो vy है वो ऊपर की तरफ रहेगा, और एक बार जो vy है वो क्या रहेगा नीचे की तरफ रहेगा ठीक है ना। देखो
जहां से अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ रूट है ना, और हमें बचपन में ही पढ़ाया गया था, जैसे 10th क्लास तक तो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 दे रखा है तो हम डायरेक्टली इसका आंसर कितना लिख देते थे, 2 लिख देते थे। लेकिन अभी तो हम 11th में आ गए, हम चाहें तो इसका आंसर +-2 लिख लेंगे, क्योंकि अगर आप +2 का भी स्क्वायर करोगे तो +4 ही आना है, और -2 का भी स्क्वायर करोगे तो 4 ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे जो रूट आ रहा है तो हमें यहाँ पे प्लस माइनस साइन दोनों कंसिडर करना पड़ेगा। हमको समझ में भी आ रहा है कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी तो चेंज हुआ नहीं, यहाँ भी यू कॉस थीटा, एक बार वाई का ऊपर यहाँ पे रहेगा और एक बार वाई का नीचे यहाँ पे रहेगा वेलोसिटी, ठीक है ना। अब पुट करते हैं बच्चों, देखो तो ये यू कितना दे रखा है आपको, आंसर इज 10 और साइन 60, सॉरी डायरेक्टली पहले पुट ही कर दो। ये कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस दोनों आने वाला है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास यू साइन थीटा का होल स्क्वायर और -2 इंटू जी, ठीक है। और ये किधर आ जाएगा, जे कैप। अब वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, है ना। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, ये जो एंगल दे रखा है वो कितना है 60 डिग्री, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है 10 दे रखा है। इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है ना। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 10 cos 60 आई कैप प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 10 sin 60, बोले तो कितना हो गया √3/2, है ना। इसका क्या होल स्क्वायर और -2 इंटू 10, और ये मेरा जे कैप है। ये कितना आ रहा है, दिस इज 10 इंटू क्या 1/2 आई कैप प्लस माइनस √अंडर, देखो ये कितना हो गया 5 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 75, है ना। 75 माइनस 20, ठीक है। ये क्या जे कैप हो गया। तो फाइनली ये जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, दिस इज 5 आई कैप, दिस इज 5 आई कैप, चलिए प्लस माइनस ये कितना आ गया, सो दिस इज 55 √55 जे कैप। एक बार क्वेश्चन पे आता है, पूछा था उसने क्या मेरे से, वेलोसिटी व्हेन द हाइट ऑफ पार्टिकल इज 1 मीटर, वेलोसिटी व्हेन द हाइट ऑफ पार्टिकल इज 1 मीटर, ठीक है। तो हमने क्या करा, वेलोसिटी कैलकुलेट करा व्हेन द हाइट ऑफ पार्टिकल इज 1 मीटर। तो मैंने आपको बताया कि ऐसा 2 टाइम आएगा जब उसका हाइट 1 मीटर होगा, तो इट मींस दैट कि हमें 2 वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। और उसके लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक बार प्लस माइनस पुट करेंगे, इसका मैंने आपको प्रॉपर लॉजिक दिया, x² = 4 करके मैंने आपको लॉजिक बताया। तो यहाँ से जो बच्चे एक वेलोसिटी होगा v1, है ना, वो कितना हो जाएगा मेरे पास 5 आई कैप माइनस √55 जे कैप, ठीक है ना। और एक मेरे पास क्या होगा v2, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 आई कैप प्लस √55 जे कैप, ठीक है। देखो ध्यान से देखो बच्चे, मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा v2 है ये यहाँ का वेलोसिटी है, और ये जो v1 है मेरा वो यहाँ का वेलोसिटी है। ऐसा क्यों हुआ समझना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जहां पे जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रहा है वो किधर आ रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है ना। इट मींस दैट कि ये जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रहा है वो किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। इट मींस दैट कि ये वाला पॉइंट हुआ, और यहाँ पे जो वाई डायरेक्शन में आ रहा है वेलोसिटी ये क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। इट मींस दैट कि जहां वाला जो है वो क्या है v2 है, क्लियर है। तो हमारा जो यहाँ फाइनल आंसर होगा वो 2 वेलोसिटी होगा, ऐसा 2 वेलोसिटी होगा, जिसके कारण क्या होगा, जब हाइट 1 मीटर होगा तो ऐसा 2 वेलोसिटी मेरे पास निकल के आएगा, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चे, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड एट एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, है ना। देखो यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, विथ द वर्टिकल बोल दिया उसने, है ना। हमने जितना भी बच्चे फॉर्मूला डिराइव कर रखा है वो सब हमने एंगल कहाँ से लिया था, हॉरिजॉन्टल से लिया था। और यहाँ पे उसने क्या बोल दिया, ध्यान से देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है फिर तो ये। देखो मैंने क्या करा, प्रोजेक्टाइल को ऐसे करके फेंका, यहाँ पे कितने से था ये 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन बच्चे ये वाला जो एंगल आपको दे रहा है ना, ये आपको 30 डिग्री दे रखा है, मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम जो यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे वो क्या पुट करेंगे 60 डिग्री पुट करेंगे, क्लियर है। अब मेरे से पूछ क्या कर रहा है, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ मोशन, तीनों ही बात वो पूछ रहा है मेरे से। तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। एच मैक्स का जो बच्चे फॉर्मूला होता है, देखो हम यहाँ पे पहले डेटा पुट कर लेते हैं बच्चे। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, तो आंसर इज 30, बेसिकली इट इज दिस इज u cos 60, हाँ कि ना। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, तो u sin 60। देखो हम जो एंगल ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वाला ले रहे हैं, हाँ, एंगल विथ एक्स एक्सिस, है ना। इधर एक्स एक्सिस मान लो ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है 0 है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है मेरे पास -g करके आपको दे रखा है,
ठीक है। तो अगर ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 30 इंटू साइन 60 इज रूट अंडर 3/2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 15√3 आ गया। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया 30 इंटू कॉस 60 इज वॉट 1/2 सॉल्व हो कितना आ गया 15 आ गया। और ये तो मेरे पास -10 है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है ना, हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। एच मैक्स कितना होता है, सो दिस इज यू वाई स्क्वायर बाई क्या 2g, यू वाई स्क्वायर बाई 2g। देखो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस व्हाट, दिस इज 15√3, डायरेक्टली वैल्यू पुट करो आप। ये कितना आ गया 15√3 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 15 कितना हो, डायरेक्टली लिखो 15 इंटू 15 और ये कितना हो गया √3 का स्क्वायर 3 और ये 2 इंटू 10। सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्या है मेरे पास, मैंने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे होगा बच्चे, देखो दिस इज 2u साइन थीटा बाई जी, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। सो दिस इज 2 इंटू क्या 30 साइन 60, साइन 60 बोले तो कितना आ गया, दिस इज रूट अंडर 3/2 और डिवाइडेड बाई क्या आ गया 10 आ गया, 2 से 2 कैंसिल और ये हो गया, है ना, कितना आ रहा है 3√3 सेकेंड। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज व्हाट हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, मैंने आपको बताया था रेंज कैलकुलेट करने का तरीका UXT। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा जाके, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और इनटू क्या टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो मेरे पास UX मैंने कैलकुलेट कर रखा है, कितना आया 15 आया है ना ये। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया 15 और इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मेरे पास अभी हमने कैलकुलेट करा, दिस इज 3√3, है ना, डायरेक्ट पुट कर दो 3√3। ये कितना आ रहा है 45√3 मीटर, है ना। अब फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो, डायरेक्टली पुट कर सकते हो, आंसर सही नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन था, बस ध्यान रखना बच्चों कि हम जो एंगल लेते हैं इसमें वो क्या होता है, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल होता है, विथ एक्स एक्सिस होता है। अगर उसने वाई एक्सिस से दे दिया तो आप एक्स एक्सिस में कैलकुलेट कर लो, सॉल्व कर लो। चलिए नेक्स्ट अगला क्या है बच्चों मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना, वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल वाज गिवन बाय दिस, है ना। देखो यहाँ पे बच्चों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो अभी तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं वो क्या पढ़ते आ रहे हैं कि हमने क्या करा, एक प्रोजेक्टाइल को यू से फेंका एट एंगल थीटा पे। ठीक है ना, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस है तो हम क्या बोलेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्सिस कितना है, तो जिधर थीटा उधर कॉस ले लेंगे। तो दिस इज यू कॉस थीटा, है ना, आई कैप। इधर मेरा वाई है तो ये कितना ले लेंगे यू साइन थीटा जे कैप, है ना। मतलब क्या कि इसको इधर ले लिया ऐसा करके, क्लियर है। देखो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रखा है बच्चे, उसने क्वेश्चन में आपको पहले ही दे दिया कि ये 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप, क्लियर है। इट मीन्स दैट कि मेरा जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना वो 5 है आई कैप है, और जो वाई में है वो कितना दे रखा है आपको 10 जे कैप दे रखा है। आपको यहाँ पे इवन ज्यादा कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए, और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस तो 0 ही होता है, और वाई एक्सिस में हम कितना लेते हैं -g लेते हैं, दैट इज व्हाट, दिस इज -10 करके लेते हैं, क्लियर है ना। चलिए अब बच्चे आते हैं सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, किस पे आते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट बोल रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। ये कितना होता है बच्चे 2u साइन थीटा बाई जी। अब यहाँ पे परेशान होना, ये तो साइन थीटा दे ही नहीं रखा है। अगर बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो u साइन थीटा इज व्हाट, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, हाँ कि ना। मतलब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, डायरेक्टली 10 पुट करेंगे, ठीक है ना। मतलब ये जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इट मीन्स दैट आप इसको ये भी तो बोल सकते हो, ये मेरा क्या इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस आपको दे रखा है। तो ये कितना आ गया, देखो बहुत सारे बुक में बच्चे आपको ऐसे भी लिखा रहेगा, ये 2u y बाई जी ऐसे करके आपको दे देगा, ठीक है। 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस और डिवाइडेड बाई जी करके दिया रहेगा। वैल्यू पुट करो, 2 इंटू यू वाई कितना है मेरे पास 10 और डिवाइडेड बाई कितना 10, सॉल्व हो गया, कितना आ गया ये 2 सेकंड आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर आपको क्या बोलता है मैक्सिमम हाइट, है ना। अभी हमने देखा था कि हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन एच मैक्स क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास यू वाई का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2g। तो यू वाई कितना है बच्चों मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस व्हाट, दिस इज 10, दिस इज 10 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। सही में आएगा क्या, है ना। चलिए अच्छी बात, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट इज व्हाट, रेंज, है ना। क्या कैलकुलेट करना है, रेंज कैलकुलेट करना है। तो अगर बच्चों हम रेंज देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
दिस इज यू एक्स और इनटू क्या टी, ठीक है। देखो इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस और इनटू क्या टाइम ऑफ फ्लाइट, इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस इज व्हाट 5 और टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैलकुलेट कर रखा है कितना, मेरे पास 2 है, डायरेक्टली पुट करो, है ना। दिस इज 5 इंटू 2, सॉल्व किया तो कितना आ गया 10 मीटर आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो जैसे बच्चे हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। थोड़ा बहुत तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको फॉर्मूला पे कमांड रखना ही पड़ेगा, है ना। जैसे अगर आप पूरा का पूरा फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका टाइम जाएगा, ठीक है। और मेरे पास डेटा अवेलेबल है तो हम यहीं से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है मेरे पास, ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ दिस एट एंगल दिस, है ना, विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड आउट फॉर विच एंगल टी इज मैक्सिमम एंड फॉर विच एंगल रेंज इज मैक्सिमम, ठीक है ना। अच्छी बात। देखो यहाँ पे बात हो रही है बच्चे मैक्सिमम टाइम की, है ना, और बात हो रही है मैक्सिमम रेंज की, है ना। बात हो रही है मैक्सिमम टाइम की और मैक्सिमम रेंज। ध्यान से देखना, देखो मेरे पास जो बच्चे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दिस इज 2u sin थीटा बाई जी, है ना, 2u sin थीटा बाई जी। देखो हमारे हाथ में बच्चे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है नहीं, है ना। ऐसा तो है नहीं ना कि आज के डेट में आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, मेरा मन हुआ 20 हो जाओ, ऐसा तो होने वाला है नहीं, ठीक है। और यू भी क्या है बच्चे, जो प्रोजेक्ट कर रहा है उसकी भी एक लिमिट है ना, कि वो कितने से बॉल को थ्रो कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे हाथ में ये साइन थीटा है, ठीक है। हम चाहे ना तो एंगल को चेंज कर सकते हैं, एंगल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो एक बात बताओ कि टी मैक्स होने के लिए, टी मैक्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा, साइन को मैक्स होना पड़ेगा, साइन थीटा को मैक्स होना पड़ेगा। और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो आंसर इज 1। साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, तो -1 टू +1 ऐसा होता है ना बच्चों। साइन थीटा क्या होता है, ऐसा ही ग्राफ होता है इनका, ऐसा ग्राफ होता है। तो ये +1 और इधर क्या होता है -1 होता है, तो मिनिमम -1 और मैक्सिमम कितना हो गया, +1 हो गया, ठीक है ना। तो साइन थीटा का वैल्यू अगर 1 आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अगर साइन थीटा का 1 आ रहा है, तो किसके लिए आएगा, फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स दैट कि हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो मैक्सिमम होगा जब ये एंगल, जैसे ये यू है ना, ये थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर मैंने किसी बॉल को मैंने फेंक दिया, ध्यान से देखना, कितना बना के, 90 बना के, है ना। ये इनिशियल जो प्रोजेक्शन एंगल हो गया मेरा, ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो याद रखना ये डाटा कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, टाइम ऑफ फ्लाइट इज मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। अब आते हैं बच्चे हम किसके लिए, रेंज के लिए आते हैं, किसके लिए आते हैं, रेंज के लिए आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे रेंज की, ठीक है, तो हमारे पास जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यू एक्स इंटू टी करके होता है, ठीक है। यू एक्स बोले तो व्हाट, दिस इज यू कॉस थीटा, है ना, और टी बोले तो कितना, 2u sin थीटा बाई जी करके आता है, ठीक है। इसको आप अगर थोड़ा सा सॉल्व करोगे बच्चे तो ये कितना हो जाएगा, देखो यू स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई क्या जी। हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ना ट्रिग्नोमेट्री का, दैट इज sin 2 थीटा, sin 2 थीटा इज व्हाट, दिस इज 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ना, दिस इज यू स्क्वायर sin 2 थीटा और इंटू क्या, सॉरी डिवाइडेड बाई क्या जी। देखो ये जो sin 2 थीटा है, अगर हम अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे बच्चे, देखो जो जी तो मेरे हाथ में है नहीं, ठीक है। हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अर्थ पे चेंज नहीं कर सकते, है ना, इसको चेंज नहीं कर सकते ना, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा दूसरी जगह, ठीक है, अच्छी बात है। हम यू को भी चेंज नहीं कर सकते, जो प्रोजेक्ट कर रहा है उसकी भी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगा। हमारे हाथ में क्या है, साइन थीटा। और अभी मैंने आपको बताया कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है, या फिर साइन थीटा हो, साइन 2 थीटा, 3 थीटा, 5 थीटा, वॉट एवर इट इज, है ना, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 से -1 से 1 ही होता है। अच्छा, तो ये वैल्यू 1 कब होगी, तो आंसर इज साइन 90 के लिए, है ना। अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें तो हम यहाँ से 2 थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं, 90 यूज कर सकते हैं। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। क्लियर है, इट मीन्स दैट कि रेंज इज मैक्सिमम, रेंज इज मैक्सिमम फॉर थीटा बराबर व्हाट, 45 डिग्री, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज मैक्सिमम फॉर थीटा बराबर व्हाट, 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए क्या होगा, 90 डिग्री के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम है और 45 के लिए तुम्हारा रेंज मैक्सिमम है। क्लियर है ना। चलो अब मेरे पास क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बस हम डेटा यूज करेंगे, ठीक है ना, डेटा पुट कर लेंगे और कुछ नहीं। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 20, है ना। इट मीन्स दैट
कि जो पार्टिकल है उसको कितना से फेंक रखा है, तो 20 से फेंका है। u बराबर कितना है मेरे पास 20 एट एंगल 45 है ना, 45 पे फेंक रखा है। फॉर विच एंगल t इज मैक्सिमम है ना, और हमें t मैक्स कैलकुलेट कर, फॉर विच एंगल r इज मैक्सिमम। अच्छा देखो हमें t ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया ना कि t इज मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड रेंज इज मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो हम इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। देखो बड़ा आसान से बच्चे यहीं पे हो जाएगा। t बराबर कितना होता है 2u साइन थीटा बाई जी है ना, तो दिस इज 2 इंटू क्या 20 और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1 होगा है ना, तो मैंने यहाँ पे 1 पुट करा डिवाइडेड बाई 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया 4 सेकंड। तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा वो कितना हो जाएगा 4 सेकंड हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 सेकंड एंड द रेंज इज मैक्सिमम। तो रेंज मैक्सिमम देखो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव करा था ना, जनरली हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो UXT होता है, लेकिन बहुत सारी किताब में ऐसा भी लिखा रहता है और वो क्या होता है दिस इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा u स्क्वायर, और देखो इसको भी कितना होना पड़ेगा मैक्सिमम 1 होना पड़ेगा, मैक्सिमम कितना होना पड़ेगा 1 होना पड़ेगा, ठीक है। तो u कितना पुट कर देंगे हम, u का वैल्यू इज व्हाट दिस इज u स्क्वायर और इंटू क्या 1 और डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अभी सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा 40 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, क्लियर है ना। देखो ये तो क्वेश्चन वैसे ये तो नॉर्मल डेटा आपको दे रखा है, ये तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बात है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा वो किसके लिए होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड रेंज इज मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री एंड रेंज इज मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, क्लियर है। चलो आप देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा टू हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा देखो वैसे जो हमने थ्योरी पढ़ा था तो हमें पता है कि थीटा और 90 माइनस थीटा पे तुम्हारा जो रेंज होता है वो क्या होता है सेम होता है ना। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बच्चे फॉर्मूला ही यूज करने वाले हैं। देखो बोल क्या रहा है, पहले हम पूरा डेटा ही लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट करते रहे। जैसे मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल मैंने फेंका यू से कितने एंगल पे थीटा पे है ना, और मैंने दूसरा प्रोजेक्टाइल फेंका यू से ही फेंका है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है तो 90 माइनस आपको थीटा दे रखा है, ठीक है। और फाइनली ये क्या हो गया यहाँ पे जाके गिरता है और ये भी क्या होता है यहाँ पे जाके गिरता है, क्लियर है। चलिए अब क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए अगर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखे, इसको मान लेते हैं प्रोजेक्टाइल 1 और इसको मैंने बोल दिया प्रोजेक्टाइल 2 बोल दिया, क्लियर है ना। तो ये T1 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अच्छी बात है। उसके बाद हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता क्या, तो दिस इज u बाई स्क्वायर बाई 2g है ना, u बाई स्क्वायर बाई 2g बोले तो क्या u साइन थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या 2g, ठीक है। और अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल रेंज का, हमारे पास बच्चे जो रेंज का अभी हमने देखो फॉर्मूला अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में हमने डिराइव करा था, लास्ट क्वेश्चन में हम डिराइव क्या करा था, दिस इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दिस इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया मेरे पास, दिस इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी करके आ गया, ठीक है। ये हमने तीनों डेटा लिख लिया किसके लिए, फॉर प्रोजेक्टाइल 1 के लिए है ना, फॉर प्रोजेक्टाइल 1 के लिए, ठीक है, ये 1 के लिए, ये भी तुम्हारा 1 के लिए। अब हम देख लेते हैं बच्चों सेकंड के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो सेकंड में जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा डेट इज T2, तो यहाँ पे बच्चों हम थीटा की जगह क्या पुट करेंगे 90 माइनस थीटा, क्या पुट करेंगे 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आने वाला है दिस इज 2u साइन 90 माइनस थीटा है ना, 90 माइनस थीटा। और ये हम लोगों को क्लास 10 में पढ़ाया जाता है ना, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा है ना। तो ये कितना हो जाएगा दिस इज 2u कॉस थीटा बाई जी करके आ जाएगा ये है ना। जो मेरा T2 आ गया वो कितना आ गया 2u कॉस थीटा बाई जी करके आ गया, ठीक है। अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट की है ना, अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट की फॉर 2 के लिए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपको हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, अगर बच्चे हम यहाँ पे देखें ना तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना आ जाएगा, सो दिस इज u साइन 90 माइनस थीटा, हाँ कि ना। देखो जिधर थीटा रहता है उधर कॉस और जिधर थीटा नहीं रहता उधर साइन, तो इधर थीटा था तो इधर हम क्या लिख देंगे, अगर इस डायरेक्शन में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा u टाइम्स ऑफ कॉस 90 माइनस थीटा करके आ जाएगा, क्लियर है।
और अगर आप यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट कॉस थीटा, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, दिस इज यू कॉस थीटा करके आ जाएगा। क्लियर है? इट मीन्स दैट कि हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, द फॉर्मूला इज यू वाई स्क्वायर बाई 2j, फॉर्मूला इज यू वाई स्क्वायर बाई 2j। और यहाँ पे जो यू वाई आ रहा है वो कितना आ रहा है, यू कॉस थीटा आ रहा है, यू वाई ही यू कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है ना। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, दिस इज यू कॉस थीटा का, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2g हो जाएगा। यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2g आ गया, ठीक है। अगर हम बात करेंगे बच्चों किसके, रेंज की, है ना, अगर R2 की बात करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये होने वाला है, फॉर्मूला इज व्हाट, दिस इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस थीटा और डिवाइडेड बाई क्या, जी, यही होगा ना। यहाँ पे जो मेरे पास थीटा है वो कितना है, तो 90 माइनस थीटा है, जो यहाँ पे एंगल थीटा और यहाँ पे एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। देखो थीटा है 90 माइनस थीटा, है ना। तो देखो अगर ये अंदर गया, ध्यान से देखना, मेरे पास टर्म आ रहा है क्या, साइन 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस थीटा। अभी ध्यान से देखना, देखो दिस इज साइन 180 माइनस 2 थीटा और साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना हो जाएगा, तो आंसर ये आपका होने वाला है साइन 2 थीटा करके आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये साइन 2 थीटा आ जाएगा। ये तो सबको पता है, हमने मैथ्स में पढ़ा था ट्रिगो में, है ना। चलो तो यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कितना आ गया, दिस इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी करके आ गया। क्लियर है ना, ये मेरा R2 हो गया, ये मेरा क्या है R1 है, ठीक। अब आते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें रेशियो बोल रहा है वो, हमें क्या बोल रहा है, रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है ना। रेशियो कैलकुलेट कर, देखो ये डेटा बच्चे आप याद रखो। वैसे इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या है, कि रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा, है ना। ये डेटा बार बार एग्जाम में यूज करते हैं, फिर क्वेश्चन में भी यूज कर लेते हैं। रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा, आप देख भी सकते हो, थीटा के लिए भी रेंज कितना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और 90 माइनस थीटा के लिए भी कितना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी करके आया हुआ है। क्लियर है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, है ना। आपको क्या बोलता है कि आप कैलकुलेट कीजिए T1 बाई T2 कैलकुलेट कीजिए। तो मेरे पास T1 का वैल्यू कितना है, देखो 2u साइन थीटा बाई जी, और यहाँ पे देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, T2 इज व्हाट, दिस इज 2u कॉस थीटा बाई जी करके। अभी सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, जी से जी कैंसिल आउट, साइन बाई कॉस कितना आ रहा है मेरे पास, तो दिस इज tan थीटा। मतलब टाइम का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, tan थीटा आ रहा है ना। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट, मैक्सिमम हाइट, है ना। मैक्सिमम हाइट अगर देखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज h1 बाई व्हाट, h2, है ना, h1 बाई व्हाट, h2। तो मेरे पास h1 कितना दे रखा है, h1 इज व्हाट, दिस इज u साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकते हैं ना, दिस इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या, g। और यहाँ पे अगर हम h2 देखेंगे तो h2 कितना दे रखा है मेरे पास, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, ओ सॉरी, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। अभी ध्यान से देखो, देखो ये 2g से 2g कैंसिल आउट हो गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली व्हाट, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, इट मींस दैट कि कितना आ रहा है मेरे पास, सो दिस इज tan स्क्वायर थीटा करके आ रहा है, ठीक है ना। चलो सेकंड भी आ गया। लास्ट इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये तो हमें बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है ना, सेम टर्म डिवाइडेड बाई सेम टर्म, कितना आना है, 1 आना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे R1 बाई अगर हम R2 करेंगे, है ना, R1 बाई R2 करेंगे, ये मेरा R1 हो गया, ये वाला क्या हो गया मेरा R2 हो गया। सेम ही टर्म है यहाँ पे, दिस इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और यहाँ पे कितना आ रहा है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है ना। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, अ बॉडी इज so projected in air that horizontal range covered by the body is equal to the vertical height attained by the body. Find the angle of projection. देखो क्या बोल रहा है बच्चे, a body is projected, है ना, एक बॉडी को क्या करा उसने, प्रोजेक्ट करा, अच्छी बात है, एट एंगल थीटा पे, है ना। लेकिन बोल क्या रहे हैं कि जो इसका रेंज है ना, जो इसका रेंज है वो मैक्सिमम हाइट के क्या हो गया, बराबर आ गया। जो इसका रेंज है वो क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट के बराबर आ गया। तो आपको बोल रहा है कि एंगल कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो, एंगल कैलकुलेट करो, ठीक है। बहुत आसान से मान लेते हैं कि हम कितने से मैंने फेंक रखा है बॉल को, यू से फेंक रखा है, ठीक है। और डेटा क्या आ रहा है मेरे पास, कि रेंज बराबर क्या है, एच है,
मतलब रेंज बराबर क्या है, मैक्सिमम हाइट है ना। हमने अभी देखा था हमारे पास जो बच्चे रेंज का जो मैंने फॉर्मूला डिराइव करा था, रेंज का फॉर्मूला जो मैंने डिराइव करा था वो कितना आया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसा हम हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, रेंज इज वॉट दिस इज यू एक्स इंटू टी, और ये मैक्सिमम हाइट कितना होता है तो यू ए स्क्वायर बाई 2g। देखो ये कितना हो जाएगा बच्चे, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स में कितना हो जाएगा, दिस इज यू कॉस थीटा है ना, और वाई में कितना हो जाएगा, सो दिस इज यू साइन थीटा, जिधर थीटा उधर कॉस, जिधर थीटा नहीं उधर साइन। चलो तो ये कितना आ गया यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट इज व्हाट, दिस इज 2u साइन थीटा बाई जी बराबर। देखो अगर ये बात करें यू वाई की है ना, ये कितना हो जाएगा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या, दिस इज 2 इंटू जी। जी से जी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अच्छा अब अगर और अच्छे से आप देखोगे तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, दिस इज 2 u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इक्वल टू दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई क्या मेरे पास 2 है। देखो ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट है ना, एक तुम्हारा साइन से ये भी साइन कैंसिल आउट हो गया है ना, जो फाइनल वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, इधर ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में है ना, इधर कॉस मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड में, तो दिस इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा है ना। जो फाइनली जो वैल्यू आ रहा है दैट इज व्हाट, tan थीटा इक्वल टू 4 और थीटा इक्वल टू कितना लिख देंगे, tan इनवर्स कितना आ जाएगा 4 करके आ जाएगा, कितना आ जाएगा tan इनवर्स 4 करके आ जाएगा। तो यही मेरा क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान है। देखो अभी जो बच्चे हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इनिशियल में मेरे पास 15-20 जो क्वेश्चन होंगे वो बेसिक क्वेश्चन होंगे है ना, लेकिन बेसिक क्वेश्चन पे क्या करना है, पकड़ बना के रखना है, और इन पे पकड़ तभी बनेगा जब आपका डेरिवेशन क्लियर होगा। प्रोजेक्टाइल में ज़्यादा डेरिवेशन पढ़ना नहीं है, आई थिंक मैक्सिमम 15 से 20 डेरिवेशन है ना, उसमें आपका सारा काम खत्म होना है, ठीक है। उसको अच्छे से क्लियर रखो, ठीक है, तभी भला होगा आपका। चलिए क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a projectile have same range r for two angles of projection। एकदम सही बात है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि प्रोजेक्टाइल का क्या होता है, जो रेंज होता है वो सेम होता है फॉर टू एंगल, दैट इज व्हाट थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ठीक है। if t1 and 2p are time of flight in two cases, then find out the relation between t1 t2 and r, t1 t2 and r, ठीक है। कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं है ना। हमें तो पता है, हमें तो पता है कि रेंज क्या होता है, सेम होता है फॉर किसके लिए, रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ये यू से फेंका थीटा पे, इसको मैंने यू से फेंका कितने पे, तो 90 माइनस थीटा पे। अगर इसका हम टाइम ऑफ फ्लाइट देखें t1 कितना हो जाएगा, ये 2u साइन थीटा बाई जी, हाँ कि ना। और यहाँ पे बच्चे अगर हम t2 देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी करके। इसको सॉल्व करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कितना आ गया, दिस इज 2u कॉस थीटा बाई जी, और ये तो मेरा 2u साइन थीटा बाई जी है, ठीक है। और हम देखेंगे बच्चों रेंज है ना, रेंज तो दोनों के लिए क्या आना है, सेम आना है। तो रेंज का फॉर्मूला एक बार डायरेक्टली लिख देते हैं ना, रेंज का फॉर्मूला होता क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज यू एक्स इंटू टी है ना, बोले तो यू कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है, ऐसा करके। और बोल रहा है बच्चे कि दोनों में रिलेशन बताइए, क्या बताइए, रिलेशन बताइए, ठीक है ना। ध्यान से देखो, देखो रेंज कितना आ रहा है मेरे पास, सो दिस इज u cos थीटा इंटू क्या 2u साइन थीटा बाई जी करके आ रहा है, यही ना। अगर ध्यान से देखो बच्चों तो ये क्या है मेरे पास, ये तो मेरा सीधा का सीधा t1 ही है ना। एक काम करते हैं हम इसको t1 लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने इसको, t1 लिख दिया, ठीक है ना। 2u साइन थीटा बाई जी इज व्हाट, दिस इज t1। और यहाँ पे क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, देखो मेरे पास जो टर्म है बच्चे t2 बराबर कितना है, दिस इज 2u cos थीटा बाई जी, और मेरे पास जो यहाँ टर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है, u cos थीटा आ रहा है। तो आप यहाँ से u cos थीटा सेपरेट आउट कर लो इसको, ठीक है। इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो t2 इंटू जी, और नीचे में कितना आ गया 2 आ गया, वैल्यू पुट कर लो, तो कितना आ रहा है t2 इंटू जी और डिवाइडेड बाई 2। तो जो रिलेशन आ रहा है वो r बराबर कितना आ रहा है, दिस इज t1 इंटू टी2 और इंटू क्या g बाई 2 करके आ रहा है, सही है ना। t1 इंटू टी2 और g करके आ रहा है, अगर आप देख लो है ना। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि टी1 इंटू टी2 बराबर कितना आ गया 2r बाई जी करके भी लिख सकते हो, ये भी सही है ना। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, वो फॉर्मूला में बस आपको उलझा के रखना है, ठीक है। हमने रिलेशन कैलकुलेट कर लिया है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि
कि h1 and h2 are the maximum height in two cases, ठीक है, h1 and h2 are the maximum height in two cases। बच्चे आप इसको नोट कर लो ना, यही को लिख लेता है ना, भाई टाइम काफी बर्बाद होगा हमारा। देखो मान लेते हैं कि इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो h1 है और इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या है, h2 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दिस इज uy स्क्वायर बाई 2g, uy स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ पे अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग y एक्सिस में देखें तो ये कितना आ रहा है, u साइन थीटा आ रहा है, और अगर इधर देखेंगे तो ये कितना आ जा रहा है, दिस इज u साइन 90 माइनस थीटा, एंड साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट, दिस इज u cos थीटा। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है वो कितना आ रहा है, u cos थीटा, और इसका कितना आ रहा है, u sin थीटा करके आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम h1 कैलकुलेट करते हैं, देखो u y स्क्वायर है ना, तो y में कितना है, तो u sin थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2g। और अगर हम इसमें बात करें इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, तो ये सॉल्व हो गया, कितना आ रहा है, सो दिस इज u cos थीटा, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, u cos थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या 2g। अब दोनों को ऐड कर लो, है ना। जब मैंने ऐड करा तो यहाँ पे क्या आ गया, h1 प्लस h2, क्या है मेरे पास, दिस इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या 2g प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या 2g। कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, u स्क्वायर बाई 2g, और यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 1। तो फाइनली मेरा कितना आ गया, दिस इज u स्क्वायर बाई 2g, कितना आ जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g करके आ जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या पूछता है बच्चे, इसी में पूछता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ h1 एंड h2, है ना, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ h1 एंड h2। ये भी आसानी है, बस दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लो, ठीक है। लो क्या होगा, देखिए ये कितना आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है बच्चे मेरे पास u स्क्वायर बाई 2g करके आ रहा है ना। देखो अगर हमने h1 इंटू h2 करा, अगर हमने h1 इंटू h2 करा, तो मेरे पास h1 कितना दे रखा है, दिस इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी करके दे रखा है, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी प्रोडक्ट करना है ना, दिस इज u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई कितना आ रहा है, जी करके आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ध्यान से देखो बच्चों तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, ये जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, u रेज टू पावर 4, है ना, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई जी। अच्छा अगर आप बच्चे इसको ध्यान से देखोगे ना, एक काम करो मेरी तरफ से, ठीक है, आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, देखो u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई क्या जी, ठीक है, ये इसका स्क्वायर है, और हमारे पास यहाँ पे एक टर्म आ रहा है 1/4 करके आ रहा है, सही है ना। और ये u स्क्वायर, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये वाला टर्म आप क्या लिख सकते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज साइन 2 थीटा। तो बेसिकली ये रेंज का फॉर्मूला नहीं हो गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो इसको जब हमने प्रोडक्ट करा तो ये कितना आ रहा है बच्चे मेरे पास, r स्क्वायर बाई 4 करके आ रहा है, r स्क्वायर बाई कितना आ रहा है 4 करके आ रहा है, ठीक है, r स्क्वायर बाई कितना आ गया 4 करके आ गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो हमने ये भी सॉल्व कर लिया, ये भी आसानी क्वेश्चन था, बस वो बेसिक फॉर्मूला में आपको लिखा के रख रखा था, ठीक है। A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter, है ना। How much high above the ground can cricketer throw the ball? Same ball, है ना। चलो यहाँ पे बच्चे क्या बोल रहा है ये आपको, कि एक क्रिकेटर जो है, मान लेते हैं इसने बॉल को यू से फेंका एट एंगल थीटा पे फेंका, ठीक है, और ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इट मींस दैट कि जो मेरा रेंज मैक्सिमम है वो कितना है 100 है, जो मैक्सिमम रेंज है वो कितना है 100 है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये मैक्सिमम हाइट कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम हाइट कितना हो सकता है। क्लियर है, ये मैक्सिमम हाइट कितना हो सकता है, ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आपका जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना है 100 है, तो आप यह कैलकुलेट करके बताइए कि वो मैक्सिमम हाइट कितना फेंक सकता है, ठीक है ना। चलिए
देखो क्या करेंगे इसमें हम लोग, है ना, हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है लल्ला, ध्यान से देखना, ठीक है। आर मैक्स का फॉर्मूला होता है, अच्छा देखो, रेंज इज मैक्सिमम, मैंने अभी आपको बताया था कि रेंज इज मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल टू व्हाट, फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, रेंज इज मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो आर मैक्स का वैल्यू कितना हो गया, 100 हो गया, है ना, आर मैक्स का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास, 100 आ रहा है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यू एक्स और इंटू क्या टी, और इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, ये 100 हो गया, यू एक्स इंटू क्या हो गया, और मैक्सिमम हाइट। तो बच्चे मैक्सिमम हाइट पे हम कैसे फेंक सकते हैं, देखो एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर इज यू साइन थीटा होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या 2g। और ये एच मैक्स कब होगा, व्हेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, हाँ कि ना, अभी हमने देखा भी था थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और जब थीटा 90 पुट करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया यू स्क्वायर बाई 2g करके आ जाएगा, कितना आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g करके आ जाएगा। क्लियर है, देखो हमें ये पता चल गया कि ये जो एंगल है यहाँ पे, ये जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री है, रीजन इज व्हाट, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये यू स्क्वायर बाई 2g कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, यू स्क्वायर बाई 2g कैलकुलेट करना है, क्यों, क्योंकि हाइट इज मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, फॉर थीटा इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। और हमारे पास फॉर्मूला होता है एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है यू वाई स्क्वायर बाई 2g, और वाई डायरेक्शन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, और फॉर एच टू बी मैक्सिमम साइन थीटा को कितना होना पड़ेगा 1 होना पड़ेगा, और जो फाइनल आंसर क्या आ रहा है यू स्क्वायर बाई 2g। इट मीन्स दैट कि हमें यही वैल्यू कैलकुलेट करना है, और डेटा तो बस एक ही दे रखा है, यही वाला डेटा दे रखा है, तो इसी को देखते हैं सॉल्व करके, आई थिंक वो आ जाएगा, है ना। देखो ये कितना हो जाएगा u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, तो आंसर इज 2u sin थीटा बाई g, और इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 100 आ गया। और हमें पता है कि थीटा यहाँ पे कितना है 45 डिग्री। अभी ध्यान से देखो, देखो यू स्क्वायर बाई कितना आ रहा है जी आ रहा है, और ये देखो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका कितना फॉर्मूला होता है, तो दिस इज साइन 2 थीटा, हाँ कि ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज व्हाट, दिस इज साइन 2 थीटा। यहाँ पे लिख देंगे क्या साइन 2 इंटू कितना 45 डिग्री, सही है, और ये वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, और ये कितना है मेरे पास 100 है, ठीक है ना, और ये यू स्क्वायर बाई कितना आ रहा है जी आ रहा है, यू स्क्वायर बाई कितना आ रहा है जी आ रहा है ना। और देखो हमें यहाँ पे एक 2 भी चाहिए, है ना, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे अपने मन से, ये वैल्यू कितना आ रहा है 100 आ रहा है ना, अपने मन से अगर मैंने यहाँ पे 2 डिवाइड में बनाया तो यहाँ भी 2 क्या आएगा डिवाइड में आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा एच मैक्स का वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ से जो एक्स मैक्स सॉल्व करके आ रहा है वो कितना आ रहा है 50 आ रहा है, एच मैक्स कितना आ रहा है 50 आ रहा है। क्लियर है, ठीक है, आसान सा ही क्वेश्चन था, बस वो आपको बेसिक फॉर्मूला में फंसाना चाह रहा था, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन आया अपने पास क्या इक्वेशन, है ना, इक्वेशन पे क्वेश्चन आया अपने पास, है ना, चलिए ट्रेजेक्ट्री पे क्वेश्चन आया अपना। इक्वेशन क्या दे रहा है y बराबर रूट अंडर 3x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बोलता है फाइंड द एंगल ऑफ, ये आपका क्या हुआ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गया, है ना। हमारे पास जो बच्चे स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या y बराबर x tan थीटा, x tan माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना है, जस्ट हमें दोनों को कंपेयर कर लेना है, ठीक है। बोल क्या रहा है कि फाइंड द एंगल, पहले तो एंगल बोल रहा है बताने के लिए, आपको एंगल बताना है, और दूसरा क्या बनाना है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, आपको यू भी बताना है, यहाँ पे आपको एक थीटा बताना है और एक क्या बताना है यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो थीटा तो बच्चे हमें डायरेक्टली ही दिख रहा है, कैसे, अगर आप बस इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये तो x है, और tan थीटा की जगह क्या आ रहा है रूट अंडर 3 आ रहा है, इट मीन्स दैट कि tan थीटा बराबर रूट अंडर 3, इट मीन्स दैट कि थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री आ गया, है ना। फर्स्ट पार्ट तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि u कैलकुलेट कीजिए, क्या कैलकुलेट कीजिए u कैलकुलेट कीजिए। अच्छा ध्यान से देखो बच्चे, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो क्या हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। इट मीन्स दैट कि अगर ये दोनों पार्ट हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है कि यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 1 आ गया ना, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
सो यू स्क्वायर, अच्छा अभी हमने देखा कि थीटा कितना आ रहा है 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं cos 60 का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। चलिए, सो दिस इज यू स्क्वायर cos 60 इज व्हाट, दिस इज 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज व्हाट 1, और हम सॉल्व करेंगे तो u बराबर कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया, है ना। तो फाइनली बच्चे जो मेरे पास वैल्यू आ रहा है तो u बराबर कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड। तो हमने यहाँ पे क्या करा बच्चे, इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री से ही हमने क्या करा, थीटा भी कैलकुलेट कर लिया। ये वाला इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, है ना। इसका एक दो फॉर्मेट और भी होता है, वो भी आपको याद होना चाहिए। y बराबर एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आता है। और ये लास्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बोल क्या रहा है, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री। ठीक है, एक बॉल को ऊपर फेंका 45 डिग्री, ठीक है, with the horizontal and land on a top edge of a building that is 20 meter away, है ना, that is land on the edge of building that is 20 meter away। देखो ध्यान से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। A ball is thrown upward at angle 45 degree with the horizontal and land on the top of edge। देखो एक बिल्डिंग पे जाके ये बॉल गिरता है, ठीक है, ये बॉल कहाँ पे जा रहा है, एक बिल्डिंग पे जाके एज पे गिर रहा है, ठीक है, जो कि 20 मीटर अवे है, जहाँ से मैंने बॉल को फेंका है ना, वहाँ से क्या है 20 मीटर अवे है, और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितना दे रखा है आपको 12 मीटर दे रखा है, कितना आपको दे रखा है 12 मीटर दे रखा है। क्लियर है, बोल क्या रहा है कि फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल इन मीटर पर सेकंड बोल रहा है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन इज एक बॉल को मैंने कुछ अपने इनिशियल स्पीड से फेंका यू से एट एंगल 45 डिग्री, और ये बॉल क्या हुआ ऐसे उड़ता हुआ, ये कहाँ पे गया, एक बिल्डिंग पे गया, है ना, और बिल्कुल जाके एज पे लग रहा है वहां पे, है ना, जो कि एज आपके थ्रोइंग पॉइंट से कितना पे है 20 मीटर, और ये हाइट कितना है इसका 12 है। अच्छा बच्चे, तो अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, ये बॉल जो है वो कितने पे गिरा है, ये 20, 12 पे गिरा है। अगर अगर हम इसको एक्स एक्सिस बोल दें और इसको मैंने क्या बोल दिया वाई एक्सिस बोल दिया। देखो अभी बच्चे ये भी तुम्हारा इक्वेशन और ट्राइजेक्टरी पे क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हमने ट्राइजेक्टरी वाला इक्वेशन यूज भी किया था। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, y बराबर एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, देखो y का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे पास 12 बराबर x कितना मेरे पास 20, और tan कितना tan 45 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू एक्स कितना है मेरे पास 20 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय ये u कितना है, u का वैल्यू तो कैलकुलेट करना है। और देखो एंगल बता रखा है कितना cos 45, और cos 45 होता है कितना है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। क्लियर है ना, देखो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 2, और इस वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है, चलिए अब आते हैं tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो फाइनल इज ये कितना आ रहा है 12 बराबर 20 माइनस 10 इंटू क्या 20 इंटू 20, और डिवाइडेड बाई ये कितना आ रहा है मेरे पास, दिस इज यू स्क्वायर। क्लियर है, सही है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब तो बस ये लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व कीजिए आंसर आएगा आपका। ठीक है, इस वाले टर्म को हम आरएचएस में लेके जाते हैं, ये 12 मेरा एलएचएस सॉरी ये वाला एलएचएस में और ये वाला आरएचएस में लेके जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस इज 2000 सॉरी यहाँ से हम लोग डायरेक्टली u कितना लिख देंगे बच्चे √500, और फाइनली बच्चे ये कितना आ गया √5, और ये कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है ना, 100 अगर रूट में गया तो 10 आ गया, और √5 एज इट इज रह गया। ठीक है, तो u मेरा कितना होगा 10√5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बच्चे आज हम लोगों ने अपना 10 क्वेश्चन का सेट पूरा करा, लेकिन ये मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप डायरेक्टली सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन सॉल्व मत करो। पहले क्वेश्चन में टाइम लगाओ, एटलीस्ट 1 दिन 2 दिन 3 दिन आराम से टाइम लगाओ, है ना, तब जाके सॉल्यूशन देखो, अदरवाइज आपका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बस आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है,
पहले जाके पूरा का पूरा जो भी डेरिवेशन है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो सीखो, फिर आके हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। और ये हर एक चीज में रहेगा बच्चा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।